नमस्कार दोस्तों, अनंत सनातनी चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए एक गंभीर यक्ष प्रश्न से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या कभी एकांत में बैठकर आपने अपने आप से यह प्रश्न पूछा है, यदि मृत्यु न होती तो जीवन कैसा होता? हम सब, विशेषकर जीवन के इस बीच के पड़ाव पर, जब 35, 40, 50 की उम्र के आसपास होते हैं, अंदर ही अंदर जानते हैं कि शरीर अब हमेशा युवा नहीं रहने वाला। दोस्त कम होने लगते हैं, रिश्तों का रंग बदलने लगता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और दिल के किसी कोने से धीमी सी आवाज़ उठती है, जो भी करना है यही जीवन है, इसी में करना है। इसी जगह से एक गहरा सवाल जन्म लेता है, मृत्यु दुश्मन है या शिक्षक? आज जो बात कही जाएगी वह दार्शनिक बहस नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें आप अपना ही जीवन देख सकें। एक राजा था, सब कुछ था, शक्ति, वैभव, सेना, सम्मान, लेकिन रातें उसकी बेचैनी में कटती थीं। सोते सोते भी दिल में एक ही डर उठता, एक दिन मुझे सब छोड़कर जाना होगा, ये शरीर भी, ये सिंहासन भी। यही भय उसे एक दिन राज्य की सीमाओं से बाहर ले गया। वहाँ एक पुराने बरगद के नीचे एक संत बैठे थे, चेहरे पर अपार शांति, आंखों में करुणा, वाणी में स्थिरता। राजा उनके चरणों में झुका और बोला, हे स्वामी, मृत्यु का भय मेरी सारी सुख समृद्धि को निगल जाता है। क्या कोई मार्ग है जिससे मैं अमर हो जाऊं, ताकि यह भय समाप्त हो जाए? संत ने राजा को देखा, मुस्कुराए और बहुत धीमे स्वर में बोले, राजन, यदि तुम्हें अमरता चाहिए तो सामने दिख रहे 2 पर्वत पार कर जाओ। उनके पार तुम्हें एक शांत झील मिलेगी, उसका जल पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। राजा के भीतर आशा की लहर दौड़ गई। अब न बुढ़ापा होगा, न मृत्यु, कितना अद्भुत जीवन होगा। वह चल पड़ा। यात्रा कठिन थी, पर लालसा ने कदमों को रोकने नहीं दिया। आखिरकार जब वह झील तक पहुंचा तो दृश्य मन मोह लेने वाला था। शांत, स्थिर जल, जैसे स्वयं आकाश उसमें विश्राम कर रहा हो। राजा घुटनों के बल बैठा, हाथ से जल उठाने लगा कि उसी क्षण उसे पास से कराहने की आवाज सुनाई दी। लंबे समय की पीड़ा, अकेलेपन और थकान से भरी वह आवाज। राजा रुक गया। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा एक अत्यंत बूढ़ा मनुष्य, हड्डियों का ढांचा, त्वचा से कुड़ी हुई, आंखों में अजीब सी जड़ता और पीड़ा। राजा ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हैं? बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली और टूटी फूटी आवाज में बोला, राजन, बहुत समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह राजा था। मैंने भी यहीं आकर इस झील का जल पिया था। तब से मैं अमर हूँ। शुरू में मुझे लगा अब मृत्यु का डर नहीं, कितना बड़ा वरदान है। लेकिन समय बीतता गया, शरीर कमजोर हो गया, चलना फिरना मुश्किल हुआ। जब मैं 100 वर्ष का हुआ, मेरे अपने बेटे ने कहा, अब आप बोझ हैं, और मुझे घर से निकाल दिया गया। तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। मेरा बेटा जा चुका, पोते बूढ़े हो चुके, कई पीढ़ियाँ बदल गईं। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया, लेकिन मृत्यु फिर भी नहीं आती। अमृता अब मेरे लिए वरदान नहीं, एक अंतहीन कारावास है राजन। राजा के भीतर कुछ हिल गया। जिस अमृता को वह अभी तक सबसे बड़ा वरदान समझ रहा था, वही इस बूढ़े के लिए सबसे गहरा अभिशाप बन चुकी थी। राजा ने सोचा, यदि अमृता का अर्थ ऐसा बुढ़ापा, ऐसी असहायता और ऐसा अकेलापन है, तो इस अमृता का क्या लाभ? वह वापस संत के पास लौट आया। संत के चरणों में झुककर उसने कहा, स्वामी, अमृता तो ठीक है, पर यदि अमृता के साथ सदैव का यौवन भी मिल जाए, तभी जीवन सुंदर रह सकता है। क्या कोई उपाय है कि मैं अमर भी रहूं और हमेशा जवान भी? संत ने थोड़ी देर चुप रहकर राजा की आंखों में देखा और बोले, राजन, यदि तुम्हें अमृता के साथ यौवन चाहिए तो उस झील के पार एक और पर्वत है। उसे पार करने पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उस पेड़ का एक फल खा लोगे तो तुम अमर भी रहोगे और सदैव जवान भी। राजा के भीतर फिर से लालसा जाग उठी। यही तो मैं चाहता हूँ, अमृता भी और यौवन भी। वह दूसरे पर्वत की ओर चल पड़ा। लंबी चढ़ाई के बाद जब वह शिखर के निकट पहुंचा तो उसे वह पेड़ दिखा, ऊंचा, स्थिर, और उस पर लटके हुए सुंदर पीले फल। वातावरण शांत था, हवा लगभग रुकी हुई सी, मानो समय ठहर गया हो। राजा ने हाथ बढ़ाकर फल तोड़ने की कोशिश की। उसी क्षण पास से जोरदार बहस की आवाज आई, तेज शब्द, कटु वाक्य, क्रोध से भरे स्वर। राजा चकित हुआ, इस सुनसान स्थान पर कौन आपस में इतना झगड़ रहा है? वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा 4 युवक से दिखने वाले पुरुष, मजबूत शरीर, चेहरे पर क्रोध और कटुता। राजा ने पूछा, तुम लोग किस बात पर इतना विवाद कर रहे हो? पहला बोला, महाराज, मैं 250 वर्ष का हूँ और मेरे दाहिने खड़े ये 300 वर्ष के हैं। ये मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा देने को तैयार नहीं। राजा चौंक गया।
250, 300 वर्ष, लेकिन तुम तो जवान नजर आते हो। दूसरे ने कहा, मैं इसे हिस्सा क्यों दूं, जब मेरा खुद का पिता अभी तक जीवित है। वह 350 वर्ष का है और आज तक उसने मुझे मेरी जायदाद नहीं दी। मैं खाली हाथ हूँ, इसे क्या दूं? राजा ने पूछा। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उन्होंने एक और पुरुष की ओर इशारा किया। वह तीसरा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं क्या करूं? मेरा अपना बाप 400 वर्ष से अधिक जी चुका है और वह भी यहीं घूम रहा है। जब उसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं अपने बेटे को क्या दूं? राजा स्तब्ध। चारों ने धीमे स्वर में स्वीकार किया, महाराज, हम सब ने उस झील का जल भी पिया और इस पेड़ के अमृता के फल भी। हम जवान दिखते हैं, पर सदियों से लोभ, संपत्ति और अहंकार के झगड़े में फंसे हैं। गांव वालों ने हमसे तंग आकर हमें समाज से अलग कर दिया। हम न वृद्ध होते हैं, न मरते हैं, और न ही इन विवादों का कभी अंत होता है। राजा ने उस क्षण समझ लिया, जहां मृत्यु नहीं, वहां न विरासत का अर्थ है, न त्याग का, न सीख का। यदि कोई कभी जाता ही नहीं तो कोई कभी छोड़ता भी नहीं, और जहां कुछ भी कभी समाप्त न हो वहां जीवन भी रुकाव बन जाता है, प्रवाह नहीं। राजा तुरंत संत के पास लौटा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अमृता, न अनंत यौवन। मैंने देख लिया, जिस अमृता को मैं वरदान समझ रहा था, वही मनुष्य को स्वार्थ, लालच और झगड़े की अनंत कैद में बांध सकती है। अब मुझे मृत्यु से भागना नहीं, उसे समझना है। संत मुस्कुराए और बहुत स्थिर स्वर में बोले, राजन, यही समझ सच्ची बुद्धि की शुरुआत है। मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। यदि मनुष्य सदा जीता रहे तो न वह रिश्ते की कद्र करेगा, न समय की। जो यह जानता है कि एक दिन सबको जाना है, वही अपने हर संबंध, हर क्षण, हर अवसर को सम्मान से जीता है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देने वाला एक दिव्य नियम है। यदि आप आज यह सुन रहे हैं तो समझिए, यह संयोग नहीं है। यह वही समय है जब जीवन आपसे कह रहा है, डर छोड़ो, सच का सामना करो। मृत्यु से भागने के बजाय यदि आप हर दिन यह स्मरण रखें कि समय सीमित है, तो आपके निर्णय बदल जाएंगे। बात करने का तरीका बदलेगा, क्षमा करने की क्षमता बढ़ेगी और प्रेम धीरे धीरे आपके व्यवहार का स्वभाव बन जाएगा। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को पहली बार सचमुच जीना शुरू करता है। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है। वह हमें यह सिखाने आई है कि जो क्षण अभी हमारे हाथ में है, वही सबसे अनमोल है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुभ दिन और आपका दिन सफल हो।